हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स चैप्टर 1 के सारे एग्जांपल बताने वाला हूं। अब आप कहोगे सर एग्जांपल क्यों? एग्जांपल का तो ऑलरेडी सॉल्यूशन गिवन है। तो क्या है बच्चों की सॉल्यूशन तो गिवन है, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत सारे बच्चों का मानना है कि समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम्पल। और आप सबको पता होगा, अगर आपने 5-10 साल का क्वेश्चन टैली किया होगा तो आप देखोगे कि बोर्ड में एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्पल पूछा गया है, आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। और कोई भी एग्जाम्पल नहीं पढ़ाता, मैं भी अपने कोचिंग में एग्जाम्पल नहीं पढ़ाता हूँ, जबकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए, आज से आपको वीडियोज मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें सारे एग्जाम्पल A to Z जितने भी चैप्टर है सबके एग्जाम्पल सॉल्व मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो ये देखिए, ये इस बार 2022 और 23 के सिलेबस में नहीं है, कटा हुआ है, लेकिन उससे के बाद जो आने वाले एग्जाम होंगे उसमें शायद ये आएगा, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से एक एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू UDL A इक्वल्स टू होता है आपका BQ प्लस R। एक बार थोड़ा सा UDL क्या है समझ लेते हैं। A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर A जो है वो इंटीजर और A को हम यहाँ पे डिविडेंड ले रहे हैं। B जो है आपका वो डिवाइजर है, Q कोसाइंट और R रिमाइंडर। जैसा कि आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, सपोज जब आप 2 से डिवाइड कर रहे थे 7 को, तो आप कैसे लिखते थे? 2 3 जा 6 1। तो डिवीजन को चेक करने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोसाइन प्लस का रिमाइंडर। तो डिवाइजर को अगर मैं B ले लूँ, कोसाइन Q ले लूँ और रिमाइंडर R, और डिविडेंड को अगर A लूँ, तो यही होता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जिसे हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से। ठीक है, चलिए अब इसी मेथड से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिवाइड करके देखेंगे और उसी को इस स्टेप में A इक्वल्स टू BQ प्लस R के फॉर्म में हमें लिखते जाना है। तो बहुत आसान होता है, एक स्टेप डिवाइड कीजिए और उसको उस फॉर्म में लिखते चलिए। आप कहोगे सर कैसे? डिवाइड करके आप दिखा दो एक बार। तो 4052 से हमें डिवाइड करना है 12576। तो 3 बार में 12156, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 1 4। सो 420 जो है वो आपका रिमाइंडर बचा। तो आप लिखोगे 12576 इज इक्वल्स टू 4052 डिवाइजर इंटू कोसाइन 3 बार में प्लस रिमाइंडर 420 420। अब क्या करना होता है, इसी 420 से आपको डिवाइड करना है 4052 को। तो 420 से अगर आप डिवाइड करोगे 4052 को, तो 9 बार में 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 137, 2 13 माइनस 8 5 और 9 माइनस 7 2। तो 252 रिमाइंडर रहेगा। सो 4052 इज इक्वल्स टू, हम डिवाइड कर रहे हैं 420 से, सो 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 252। अब आप 420 को डिवाइड करोगे 252 से, तो 252 इंटू 1 बार में जाएगा प्लस रिमाइंडर 148 आएगा। 252 प्लस 148 यही हो जाएगा आपका 420। और हमें क्या करना है, अगेन 148 से डिवाइड करेंगे हम 252 को। तो 148 अब डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, अब तो इतना आप ऐसे ही कर सकते हो। 252 इज इक्वल्स टू 148 इंटू 1 बार में जाएगा प्लस रिमाइंडर 124। अब 148 को डिवाइड करना है 124 से, 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 24। समझ में आ रहा है? 24 124 को डिवाइड करना है 24 से, सो 24 इंटू 5 प्लस 4। अब 24 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 प्लस रिमाइंडर 0। तो हमारा HCF कितना आ गया? 4। HCF इक्वल्स टू 4, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट
करें सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। अब देखिए हमें दिखाना है कि हमारा जो इवन नंबर का होता है वो 2q के फॉर्म में होता है और जो ऑड नंबर है वो 2q plus 1 के फॉर्म का होता है। तो लेट a be any even integer and b इक्वल्स टू 2। अब देखिए हमने मान लिया कि a कोई इवन इंटीजर है और b 2 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या सब होगा, हमारा रिमाइंडर 2 से ऑलवेज छोटा होना चाहिए, तो 0 आएगा सिर्फ। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू यूडीएल a इक्वल्स होता है bq प्लस का r, तो 2q प्लस 0 इक्वल्स टू 2q। सो इवन इंटीजर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 2q। अगर आपको a को ऑड नंबर लेट करते हो, नाउ लेट a be any odd integer and same b इक्वल्स टू 2। सो b अगर 2 लेते हो आप और a ऑड इंटीजर है तो हमारा रिमाइंडर क्या सा हो सकता है 1। ऑड इंटीजर क्या है 1। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यूडीएल a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब b हमारा 2 है, सो 2q प्लस रिमाइंडर 1, तो a हम लिख रहे हैं 2q प्लस का 1। आप नीचे आप लिख सकते हो हेंस एनी इवन इंटीजर कैन बी रिटन एज 2q एंड ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 2q प्लस 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। सिमिलर क्वेश्चन है, लिखना है आपको लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 4। सो देखिए अगर b हमारा 4 है, डिवाइजर 4 है, तो रिमाइंडर जो है ऑलवेज 4 से छोटा होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए, तो रिमाइंडर क्या सब आएगा 1 3। क्लियर है बच्चों? नाउ अकॉर्डिंग टू यूडीएल a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो b हमारा 4 है, सो 4q प्लस आर, पहला रिमाइंडर हमारा 1, तो a इक्वल्स टू 4q प्लस आर। अगेन a इक्वल्स टू 4q प्लस का 3। अगर सेकंड रिमाइंडर देखें तो इसी को मैंने जो r 1 और 3 लिखा है बच्चों, इसी को लिखा जाता है कि r जो है वो बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा 4 से। कहीं कहीं आप ऐसे देखोगे ऐसे लिखा होता है एंड लाइज बिटवीन 0 to 4। अब नीचे में आप एक लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हो, जो क्वेश्चन दिया जाता है उसी को रिपीट कर सकते हो। हेंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज एनी इंटीजर, ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 कह रहा है स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी। ओके, सी वांट्स टू स्टॉक देम इन सच अ वे दैट each stack has the same number and they take up the list area of the tray. What is the number of the that can be placed in each stack for this purpose? अब देखिए बोला कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है, वो एक ट्रे में इस तरीके से लगाना चाहती है कि ईच स्टॉक हैज द सेम नंबर, जितने भी स्टॉक होगा उसके सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है ना, और लेस स्पेस लिस्ट ट्रे एरिया जो है वो कैप्चर करे। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कितने होंगे, तो इसके लिए क्या करना है आपको 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ अभी जस्ट हमने आपको सिखाया था यूजिंग यूडीएल। सबसे पहले 130 से आप डिवाइड करेंगे 420 को 3 बार में 390 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 30। अब 30 से डिवाइड करना है 130 को 4 बार में 120, 10 और 10 से डिवाइड करेंगे आप 30 को तो 10 3 जा 30 हो जाएगा। तो देखिए 420 कैन बी रिटेन एज 130 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 30
अब 130 को डिवाइड करेंगे आप 30 से, तो 30 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 10। 30 को डिवाइड करना है तो 10 3 जा 30 प्लस 0, तो आपका HCF कितना आएगा 10। तो यहाँ पर स्वीट सेलर कैन मेक स्टॉक ऑफ 10 ऑफ ईच काइंड ऑफ बर्फी। एक बर्फी का 10 अगर स्टॉक बनाया जाए तो क्या होगा कि लेस स्पेस लेगा उस ट्रे में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। कैन आई कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। तो देखिए 4 raised to the power n, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 raised to the power n, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 raised to the power 2n। so it never ends with 0। ये 0 कभी भी नहीं हो सकता। आप कहोगे सर क्यों? तो 0 तभी होता है यदि प्राइम फैक्टर में जो है 5 आना चाहिए था, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर doesn't contain the number 5। मैंने लिखा है बच्चों कि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, इसलिए जो है ये n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए 0 के साथ एंड नहीं करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ से बच्चों 2020 और 23 के अगर आप स्टूडेंट हैं, 2020-23 में आप अपेयर होंगे बोर्ड में, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपके सिलेबस में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो 6 और 20, पहले 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे आप, 2 से 2 3 जा 6, 9 3 3 1 जा 3, 20 2 से डिवाइड होगा, 2 10 जा 20, अगेन 2 से 2 5 जा 10, और 5 से 5 1 जा। सो 6 कैन बी रिटेन एज 2 into 3 और 20 कैन बी रिटेन एज 2 into 2 into 5। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो एक 2 कॉमन है, तो HCF में बच्चों जो कॉमन है सिर्फ वही लिखना होता है, तो HCF हमारा 2 हो गया। अब LCM की बात करें आपको, तो LCM में एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, जो भी प्राइम नंबर आता है उसका मैक्सिमम पावर लेना है। आप कहोगे सर मैक्सिमम पावर का मतलब, तो यहाँ मैक्सिमम 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 raised to the power 2 लेना है। 3 कितने टाइम्स है ओनली 1 टाइम्स, 5 ओनली 1 टाइम्स, तो 2 raised to the power 2 दैट इज 4, 2 2 जा 4 होता है बच्चों, सो 4 into 3 into 5, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये आपका LCM हो गया। LCM 60 और HCF 2। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। ओके सेम क्वेश्चन है, 96 2 से डिवाइड होगा 48, अगेन 2 से 24, 2 से 12, अगेन 2 से 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 3 जा 6, नाउ 3 3 1 जा 404। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 202 आएगा, अगेन 2 से तो 101 आएगा, और 101 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता, तो आप 101 को ऐसे ही छोड़ सकते हो, या आप लिख सकते हो 101 इंटू से डिवाइड करोगे सेम ही चीज रहेगा, 101 आएगा। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर है ऑलरेडी। अब HCF 96, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 जा 96। 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, और 404 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा आपका 2 2 जा 4। पहला आंसर खत्म। चलिए अब LCM की बात कर ले। HCF तो हम लोगों को पता चल गया इजीली कि HCF 4 होगा, तो LCM में मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मैक्सिमम पावर आपको लेना होता है। तो 2 मैक्सिमम कितने टाइम्स है, तो 96 का प्राइम फैक्टर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 2 raised to the power 5 लेना है आपको। देन 3 1 टाइम्स है, तो इंटू 3 एंड 101, तो 2 का पावर 5 32 इंटू 3 इंटू 101। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 इंटू 101,
अब 96 को आप 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9696 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, I find the HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके अगेन आपको सेम थिंग करना है। इस बार 3 नंबर दिए हैं तो तीनों में हमें कॉमन देखना होगा। 2 से 2 3 जा 6, 3 से 3 1 जा 3, 72, 2 से 36, अगेन 2 से 18 2 जा 36, 2 से 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा 3, 120, 2 से 60, अगेन 2 से 30, 2 से 15, 3 से 3 5 जा 15 और 5 से 5 1 जा। तो 6 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3, 72, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 120, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। अब कॉमन की बात करें तो एक 2 कॉमन है इस तीनों में और एक 3 कॉमन है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक 3 कॉमन है, तो हमारा HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। चलिए LCM की बात करें, LCM तो सबसे ज्यादा 2 कितने बार है, तो सबसे ज्यादा 2 की बात करें तो 3 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 सबसे ज्यादा 2 टाइम्स, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5, 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है इंटू 5, सो 8 9 जा 72 इंटू 5 360। यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये बच्चों रूट है, रूट ऑलरेडी यहाँ पर नहीं लिखा है, रूट है ये। तो देखिए जब भी आपको बोला जाए √2 √3 √5 √7 कोई रेशनल नंबर प्रूव करना है तो उससे पहले लेट करना है कि वो रेशनल नंबर है। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर, सो देयरफॉर √3 इज इक्वल्स टू p/q। a/b भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हो, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा सर स्क्वायर क्यों, तो इसलिए क्योंकि हमें रूट हटाना है 3 से, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p² बाय q²। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 इक्वल्स टू p² बाय q²। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q² इज इक्वल्स टू p²। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से बच्चों अगर मैं q² का वैल्यू निकालूं तो ये होगा p² बाय 3। यहाँ क्लियर कट आपको दिख रहा है कि p² जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आपका थ्योरम 1.3 कहता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगा। तो यही चीज हम लिखने वाले हैं अभी लैंग्वेज में। हेयर p² इज डिविजिबल बाय 3 so p is also divisible by 3। now let p equals to 3q 3r, q ऑलरेडी है हमारे पास 3r। अगर √3 को आप प्रूव कर रहे हैं तो 3 ले लेना, √5 को प्रूव कर रहे हो तो √5 ले सकते हो आप, √7 को लेट कर रहे हो तो 7 ले सकते हो। ठीक है, नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हो तो p² इज इक्वल्स टू 9q²। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p² इन इक्वेशन फर्स्ट।
आप लिख सकते हो ऐसे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो इक्वेशन वन क्या है हमारा, 3q² इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो 3q² इज इक्वल्स टू 9q²। ओके, 9r², आर है बच्चों तो यहाँ पर आर होगा, सॉरी 9r²। तो अब देखिए q² का अगर मैं वैल्यू निकालूं यहाँ से, या फिर r² का वैल्यू निकालोगे आप तो क्या होगा, r² इक्वल्स टू 3q² डिवाइडेड बाई 9। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो r² इज इक्वल्स टू q² बाई 3। तो हेयर q² इज डिविजिबल बाई 3, q² इज डिविजिबल बाई 3। So q is also divisible by 3. तो आपने यहाँ क्या देखा कि p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, जबकि स्टार्टिंग में लिखा जाता है कि p एंड q आर को प्राइम। यहाँ पर आप लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर, या फिर लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम। प्राइम का मतलब ये कि 1 के अलावा कोई जो है क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पर हमने दिखा दिया कि 3 जो है कॉमन फैक्टर है। अगर p और q दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन 3 कॉमन फैक्टर है। 10 p and q have at least 3 as a common factor, at least 3 as a common factor. So this contradiction has arisen because of our wrong assumption. ये स्टेटमेंट फिक्स है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना था, हमारा अवधारणा, हमारा मानना गलत था। So this contradiction has arisen because of our wrong assumption. Arisen because of our wrong assumption. Hence, √3 is an irrational number. चलिए नेक्स्ट करा है, सो दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो बेट ये क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, जल्दी हो जाएगा। प्रोसेस वही है, सबसे पहले आपको लेट करना है कि लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर आप इसको रेशनल नंबर लेट कर लिए, इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू p अपॉन में q। नाउ 5 माइनस p/q इज इक्वल्स टू √3। हमने क्या किया, p/q को लेफ्ट हैंड साइड ले आए और √3 को राइट हैंड साइड। अब 5/1 कर सकते हो आप, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा q। सो 5q माइनस p इक्वल्स टू √3। So p and q are integer, p q and 5 are integer, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो 5q minus p by q are also a rational number. Also a rational number.
तो देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड रेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड भी रेशनल नंबर होगा। सो देयरफॉर √3 इज अ रेशनल नंबर। rational number, but the fact is that √5 √3 है यहाँ पर, सॉरी √3 जिसको हमने अभी जस्ट इरेशनल प्रूव किया था, √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन है अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग जजमेंट। मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट सब में लिखना है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत लेट किया था, हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, आवर रॉन्ग hence 5 minus √3 is an irrational number। सो ये बच्चों छोटा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक पार्ट ऑलरेडी क्या होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा था 3√2, क्या था क्वेश्चन, 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो इसको भी आप सेम ही सिमिलर करोगे, ठीक है, आप कर लोगे जैसे मैंने अभी जस्ट किया 5 minus √3 वाला, ऐसे ही सेम करना है। चलिए एक और कंसेप्ट है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला, जो वहां पर कोई एग्जांपल नहीं था लेकिन आपके सिलेबस में आ रहा है और 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो हम आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बता देते हैं। देखिए कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म का जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा यदि q का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म का होगा। क्लियर। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है इसके प्राइम फैक्टर में तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। याद रहेगा, छोटा सा कंसेप्ट है। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन दे दिया आपको 13/8, पूछेगा ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो 13/8 जो है वो टर्मिनेटिंग है। कहोगे सर आप कैसे, तो 13 को आप लिख सकते हैं, 13/8 को लिखा जा सकता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो देखिए 13/2 का पावर कितना हो गया 3, तो 2 के पावर 3 में आ गया, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 17/125 क्या होगा, तो 17/125 को आप लिखेंगे 5 × 5 × 5, तो 5 के पावर में आ गया, तो इसको भी आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि 2 का पावर भी होना चाहिए, तो इसी को बच्चों 2 का पावर 0 भी लिखा जा सकता है ना, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसमें देखिए ऊपर वाले में 5 का पावर 0 हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी आपका है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कब हो जाएगा, जब ये 2 5 के अलावा कुछ और आ जाए। जैसे आपको किसी ने पूछ दिया कि बताओ 37/140 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो 37/140 को आप लिखोगे 2 से 70, अगेन 2 से 35, फिर 5 से 5 7 या 35। यहाँ देखिए 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, लेकिन साथ में एक नंबर क्या है 7 भी है। इसको आंख बंद करके लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। याद रहेगा बच्चों। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करो विदाउट लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड नहीं करना है लेकिन हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करें, बहुत आसान। पहला देखिए, सपोज पहला एग्जांपल हमने लिया था 13/8, तो 13/8 को क्या लिखा था हमने 2 का पावर 3। अब आपको क्या करना है, 2 का जो पावर है 5 के भी पावर सेम से मल्टीप्लाई करना है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, मीन्स 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो 13 × 5 का पावर 3 125, और नीचे देखिए 2 और 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर सेम रहेगा। ये पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर बेस सेम हो, पावर सेम होगा तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें 13 और 125 को मल्टीप्लाई करना है। सो 13 5 जा 65, 6 13 2 जा 26 और 6 32, 3 कैरी करेगा, 13 1 जा 13 और 3 16, नीचे 5 2 जा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 मीन्स 1000। सो 1625 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आंसर होगा 1.625। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए इसको अपने दोस्त लोगों के साथ, ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।